अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मुराद। आप सब जानते हैं कि नवंबर 2024 में सदर ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हुए। सदर ट्रंप जो हैं वो अमेरिका के 45वें सदर भी थे। उसके बाद 2020 में वो इलेक्शन हारने के बाद सदर नहीं बन सके, तो लिहाजा 2024 में वो दूसरी बार सदर मुंतखब हुए हैं। सदारती इंतखाबात के दौरान उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी, सदर बनने के बाद उन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर कोशिश की है कि उन्हीं सब चीज़ों पे अमल दरामद किया जाए। हालांकि उनकी जो भी पॉलिसीज़ हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि जो भी हैं वो सही हैं या गलत हैं, इस हवाले से मैं कुछ नहीं कहूँगा। बहरहाल उन्होंने जो भी जो भी उनके नुकात थे उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मैनिफेस्टो में, उन्होंने जल्द से जल्द सदर बनने के बाद उन पे अमल दरामद किया। सबसे पहले तो उन्होंने जो है वो टैरिफ्स बढ़ाने शुरू कर दिए, बिलखुसूस चाइना के साथ, जो कि एक्सपेक्टेड भी थे। पर उसके अलावा उन्होंने मेक्सिको के साथ, कनाडा के साथ, जो कि उनके नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उसके साथ भी उन्होंने अपने जो है वो ट्रेड ताल्लुकात को मुतासिर करना शुरू कर दिया अपने इन टैरिफ्स के साथ। सदर ट्रंप का कहना है कि ये उन्होंने इसलिए किया ताकि जो है वो जो कंज्यूमर मार्केट है अमेरिका की, वो महफूज हो सके। लेकिन उसका जो एक इफ़ेक्ट है वो कंज्यूमर पे भी पड़ रहा है। वो इस लिहाज से चूँकि वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो महंगी होना शुरू हो गई हैं, तो इस हवाले से बहुत सारे मसाइल जो हैं वहाँ के कंज्यूमर्स के लिए होना शुरू हो चुकी हैं। तो पहले से जो कि 2024 में अमेरिका में जो महंगाई थी वो थमती हुई नज़र आ रही थी, लेकिन अब प्रेसिडेंट सदर ट्रंप के इस टैरिफ्स के बाद वहाँ पे महंगाई दोबारा बढ़ना शुरू हो चुकी है। उसके अलावा अमेरिका के जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि बाय बर्थ सिटीज़नशिप राइट है, उन्होंने उसको रिवोक करने की कोशिश की, जो कि वहाँ के कोर्ट्स ने अभी उसको विदहेल्ड किया हुआ है फॉर द टाइम बीइंग। उसके अलावा वहाँ पे जो फेडरल एम्प्लॉइज़ हैं उनको उन्होंने फायर करना शुरू किया है। इस हवाले से उन्होंने दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट पर्सन, जो अमीर तरीन शख्स जो हैं, एलॉन मस्क, उनको उन्होंने, जो कि ना इलेक्टेड हैं और ना ही अमेरिकन बॉर्न हैं, इस लिहाज से वो सदर तो कभी बन नहीं सकते। लिहाजा अपने पैसे के ज़ोर पे उन्होंने इस सदारती इंतखाबात को असर रसूख करने की कोशिश की, और उसके नतायज हम सबके सामने हैं। हम देख सकते हैं कि एलॉन मस्क का बहुत बड़ा एक असर रसूख है सदर ट्रंप के इस दौर पे। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ये कोशिश की है कि जो यूक्रेन और जो रशिया की जो जंग है वो ख़त्म हो सके। हालांकि वो जंग जो है वो रूस ने छेड़ी थी 2022 में, लेकिन रूस का एक अपना मौक़िफ़ है कि हमने अगर आप यूक्रेन को नेटो की मेंबरशिप देंगे तो इसका मतलब है कि आप हमारे दरवाज़े पे दस्तक दे रहे होंगे और आप जंग का ऐलान कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने एक प्रिवेंटिव वे में ये जंग छेड़ी है। तो ये जंग जो है वो 2022 से जारी है। इसमें कई मासूम लोगों की जानें जा चुकी हैं। तो सदर ट्रंप का कहना है कि वो इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं, इस जंग का ख़ात्मा चाहते हैं। इस हवाले से उन्होंने सदर पुतिन से, रशिया के जो सदर हैं पुतिन, उनसे भी बात की और उनसे कहा कि इस जंग को ख़त्म किया जाए। और साथ में उसके बाद फिर उन्होंने जो यूक्रेन के सदर हैं, सदर ज़ेलेंस्की, उनसे भी उन्होंने बात की। लेकिन ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के सदर हैं, उनका ये कहना है कि इस जंग को हम उस वक्त तक नहीं ख़त्म कर सकते जब तक हमें अमेरिका की तरफ से और दीगर ममालिक की तरफ से ये श्योरिटी दी जाए कि आइंदा जो है जो हमारी जो सिक्योरिटी, जो डिफेंस है, उसके बारे में हमें श्योरिटी दी जाए। और सदर ट्रंप के पास एक डिफेंस प्लान होना चाहिए, एक पीस प्लान होना चाहिए, एक अमन का एक प्लान होना चाहिए। उसके बाद जो है हम टेबल पे बैठ के प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बात करेंगे और इस जंग का जो है हम एक जंग को इख्तिताम पजीर पहुंचा सकते हैं, इस जंग को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो पिछले 1 महीने में 20 जनवरी से लेकर अब तक जो सदर ट्रंप की जितनी भी जो पॉलिसीज़ रही हैं, उसका मैं आपको एक खुलासा दे चुका हूँ।
اس کے حوالے سے نیٹو میں بھی جو نیٹو کی جو الائنس ہے، وہاں پر ان کے جو ڈیفنس سیکرٹری ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، انہوں نے بھی آ کے کچھ اس طرح کے بیانات دیے جس سے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ جو روس اور یوکرین کا روس اور یوکرین کی جو جنگ ہے اس کا خاتمہ ہو سکے. اور انہوں نے ان کے جو ڈیفنس سیکرٹری انہوں نے یہ کہا ہے کہ اٹس ناٹ آن دا ٹیبل کہ ہم جو ہے یوکرین کو نیٹو کی ممبرشپ دیں گے یا دے سکیں گے. حالانکہ جو ممبرشپ ہوتی ہے کسی ملک کو دینے کے لیے، سارے جو ممبر کنٹریز ہیں جتنے بھی جو نیٹو ممبرس ہیں ان سب کا دے آل ہیو ٹو بی آن دا سیم ٹیبل، اور ان سب نے اس کو اپروو کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جا کے وہ کسی ایک ملک کو ممبرشپ دیتے ہیں. تو اگر یونائٹڈ اسٹیٹس جو کہ اس وقت دنیا کے طاقتور ممالک میں سے ایک ہیں، بلکہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں اگر کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ یوکرین کو نیٹو کی ممبرشپ نہیں دیں گے تو یہ کسی بھی طرح ممکن نہیں ہے کہ یوکرین کو کبھی بھی نیٹو کی ممبرشپ دی جائے. تو اس حوالے سے جو یورپین یونین کے جو ممالک ہیں جو کہ اکثر و بیشتر زیادہ تر جو ہیں وہ نیٹو کے ممبرز بھی ہیں، تو وہ لوگ بھی کسی حد تک پریشانی کے شکار ہیں. لیکن صورتحال آگے کیا بنتی ہے وہ ہم دیکھتے جائیں گے، کیونکہ یہ جو ساری جو باتیں میں نے ابھی جن کا خلاصہ دیا، یہ صرف اور صرف ایک مہینے کے اندر پچھلے 4 ہفتوں کے اندر صدر ٹرمپ کر چکے ہیں. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے دنیا میں پچھلے آنے والے کم و بیش ان کا 4 سال کا مدعا ہے، تو ان 4 سالوں میں وہ کیا کیا کر سکتے ہیں. سو ایسے اپڈیٹس کے لیے پلیز سبسکرائب اینڈ فالو مائی یوٹیوب چینل. بہت شکریہ. جزاک اللہ. وعلیکم السلام.